ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। प्राणवायु के सौदागर बेनकाब। किट्स वगैरह होते हैं, उनकी एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। एक जगह गलत तरीके से जमा किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी कालाबाजारी हो रही थी। शिकंजे में मुनाफाखोर गैंग। खगड़िया जिला प्रशासन जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ग्राहक बन करके वो सबसे पहले पहुंचते हैं और उसके बाद वहां छापेमारी करते हैं। ऑपरेशन गिद्ध का असर। महामारी के इस दौर में जब मानवता पर मुनाफाखोरी भारी पड़ने लगी, जब बाजार में खुलेआम सांसों का सौदा होने लगा, जब कालाबाजारी करने वाले गिरोह लोगों से जिंदगी बचाने की एवज में पैसे वसूलने लगे, तब न्यूज 18 ने सबसे पहले शुरू की अपनी खास मुहिम ऑपरेशन गिद्ध। कितने? जिसके तहत हमने कोरोना काल के उन अवसरवादियों को बेनकाब किया जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे। असर यह हुआ कि प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की, पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और संकट काल के गिद्ध जेल के सलाखों के पीछे भेजे जाने लगे। आज न्यूज 18 एक बार फिर ऐसे ही गिद्धों की काली करतूत आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार। जब पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, अदालतें सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछ रही हैं। ऐसे वक्त में पैसों के लालची लोग सांसें बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कटिहार से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इन तस्वीरों में आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे होंगे। दरअसल बिहार पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग ट्रेन से सिलेंडर लाकर बाजार में बेचने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर बिहार की कटिहार पुलिस ने लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। हालांकि पुलिस को देखते ही सांसों के सौदागर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब तक की जांच में पता चला है कि यह गिरोह मुंबई से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता और उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा करता था। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 kg का है लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है, तो हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इसमें जो जैसा होगा हम लोग जांच करके उसमें उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो जांच नहीं की गई है, जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कटिहार जैसे शहर में इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर मंगाने का क्या उद्देश्य है और इसके जो भी कंसाइनी है किसने मंगवाया है उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये रेलवे पार्सल ऑफिस से पता किया जाएगा, तभी कुछ बताया जा सकता है। कटिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर तो मुजफ्फरपुर में
कोरोना की दवा और दूसरी जरूरी चीजों की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कालाबाजारी कोई और नहीं बल्कि सदर अस्पताल में तैनात कर्मचारी कर रहे थे। इस गिरोह में सरकारी एम्बुलेंस के कुछ ड्राइवर भी शामिल हैं। ये सभी मिलकर सरकारी मेडिकल सामग्री चुराकर खुले बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा करते थे। पुलिस ने कालाबाजारी के मुख्य सरगना लव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो सदर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन जांच किट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में पीपीई किट, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर, कीमती माइक्रोस्कोप, स्लाइड और केमिकल भी जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 5 कालाबाजारियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 3 एम्बुलेंस चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस धंधे में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसमें कई सफेद पोश लोगों के लिप्त होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पुलिस इस रैकेट का सिरा तलाश रही है, ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचने के साथ इस गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके। शहर में छापेमारी की गई है। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में जो एंटीजन किट, रैपिड एंटीजन किट है, पीपीई किट है, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं और कोविड-19 से जुड़े हुए जो अन्य गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट्स हैं, इसकी बड़ी खेप को इन्होंने जब्त किया है। और इसके साथ ही जो 5 व्यक्ति जो इस पूरी कालाबाजारी की प्रक्रिया में संलिप्त थे, उन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी इनके द्वारा की गई है।